वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो ये क्या होता है, तो पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप उप्स यूज़ करते हो या आपने कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करा, चाहे वो जावा का हो या PHP लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप जब भी यूज़ कर लेते हो तो हर कोई आपसे ये पूछता है कि आपने डिज़ाइनिंग पैटर्न कौन सा यूज़ करा है या आपको इसका आइडिया भी है नहीं है। तो उस केस में आप क्या बोलोगे? तो उस केस में हम बताते हैं आपको कि देखो, पहली बात तो डिजाइनिंग पैटर्न आपके 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक होता है क्रिएशनल, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल, तीसरा होता है बिहेवियरल। अब देखो, जो सिंगलटन है ये सबसे सिंपल होता है और ये आता है इस वाली कैटेगरी में। तो सिंगलटन में क्या होता है, जब भी आप सिंगलटन फॉलो करते हो उसमें आपको एक प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल लेना पड़ेगा। जो उसका कंस्ट्रक्टर है वो होगा प्राइवेट, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको पब्लिक स्टैटिक मेथड लेना पड़ेगा ताकि आपको एक फंक्शन तो ऐसा रखें ना जिसको आप बाहर जाके आप यूज़ कर सको। अगर आप सारी प्राइवेट रख दोगे तो यूज़ क्या कर पाओगे इसमें से, ठीक है। तो ये बेसिकली इंस्टांस बनाने का काम आता है। ये आपका एक ही इंस्टांस बनाएगा, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल इंस्टांस बनाएगा। अब इसको यूज़ किस केस में करते हैं, सबसे छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, डेटाबेस। आप जब कोई एप्लीकेशन बनाते हो उसमें पूरी एप्लीकेशन में एक ही डेटाबेस होता है, तो आप उसके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट या अलग अलग इंस्टांस नहीं बनाओगे ना। उसके लिए क्या करोगे, एक ही इंस्टांस बना के रख दोगे। तो ज़्यादातर इंस्टांस बनाने से क्या होगा, इंस्टांस बनेगा तो बैकएंड में उसकी कुछ ना कुछ तो मेमोरी स्टोर होगी। तो लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब वही सारी जगह यूज़ करना है, तो उसका एक ही इंस्टांस बनाओ और सारी जगह यूज़ कर लो, तो मेमोरी भी आपकी सेव होगी इसकी, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका। पहले हम सिंगलटन का देखेंगे, उसके बाद इसमें हम डेटाबेस कनेक्ट करके दिखाएंगे और डेटा भी निकाल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये क्लास बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लास बनाई। क्लास आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है ना। मैंने तो ऐसे सिंगलटन बना लिया है। इसमें मैं रखता हूँ पब्लिक फंक्शन और कंस्ट्रक्टर। इसमें मैं लिख देता हूँ इको DB कनेक्टेड। तो देखो, नॉर्मली क्लास को हम कैसे कॉल करवाते हैं, इस तरीके से। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू न्यू सिंगलटन, क्लास का नाम, और ये यहाँ पर मैं जाऊँगा DB कनेक्टेड, ठीक है। दोबारा जाऊँगा, दोबारा DB कनेक्टेड। मान लो अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता, मतलब 2-3 बार इनिशियलाइज हो रहा है, इंस्टांस बनते जा रहे हैं इसके, ठीक है। तीसरी बार जाऊँगा, ये कनेक्टेड, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल फ्लो। अब मैं करता हूँ इसको सिंगलटन में। तो देखो, पहले मैंने बताया था आपको कि आपको एक वेरिएबल बनाना है, स्टैटिक वेरिएबल, प्राइवेट हो स्टैटिक हो। तो मैं क्या करूँगा, प्राइवेट हो स्टैटिक हो, वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ इंस्टांस, उसकी जो वैल्यू है वो मैं रख देता हूँ नल। दूसरा मैंने बताया यहाँ पे कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट होना चाहिए। लो जी, प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है। अब एक और मैंने बताया इसमें कि जो फंक्शन है, मतलब एक और बनाना है आपको फंक्शन, वो पब्लिक होना चाहिए और स्टैटिक होना चाहिए। तो पहली बात पब्लिक होना चाहिए, दूसरा स्टैटिक होना चाहिए, बस। और फंक्शन होना चाहिए, उसका नाम मैं रख देता हूँ गेट इंस्टांस, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ जो ये इंस्टांस है, देखो ये स्टैटिक है तो कॉल करने के लिए हम लिखेंगे सेल्फ कोलन डॉलर इंस्टांस। अगर इसके अंदर वैल्यू नल है, उस केस में हम क्या करेंगे कि सेल्फ कोलन इंस्टांस, इसमें मैं कर दूंगा न्यू स्टैटिक। अदरवाइज हम मैसेज दिखा देंगे कि भाई ऑलरेडी कनेक्टेड, ठीक है। और बाकी हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे सेल्फ इंस्टांस। इतना क्लियर है। अब मैं इसको कॉल कराता हूँ,
तो देखो इसको कॉल कराने का तरीका इसकी तरह नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया हमारा इसका स्टैटिक कॉल करवाना है, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट और सिंगलटन कॉलन कॉलन गेट इंस्टेंस। ये कॉल कराया कनेक्टेड, इसको मैंने दोबारा कॉल करवाया, अब बता रहा हूँ ऑलरेडी कनेक्टेड। एक बार फिर से कॉल करवा देता हूँ, ऑलरेडी कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगलटन पैटर्न। अब मान लो इसी पैटर्न से मेरे को डेटाबेस से डेटा निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक डेटा खोल लेता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ इसके अंदर ऑल इंडिया। उसमें मान लो चलो ये टेबल ले लेता हूँ ये। तो सबसे पहले मेरे को कनेक्शन करना होगा इसमें, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा मैं प्राइवेट लूँगा, ठीक है ना, डीवी कनेक्शन। और मैं एक फंक्शन बनाऊँगा यहाँ पर, वो पब्लिक होगा लेकिन होगा स्टैटिक फंक्शन, जो क्या करेगा गेट डीवी की डिटेल निकाल के देगा ना, तो गेट डीवी कनेक्शन मतलब कनेक्शन करेगा वो, ठीक है। अब इसमें हम ट्राई कैच कर लेते हैं पहले तो, कि अगर कुछ एरर होगा उसके अंदर कनेक्शन में तो वो हमें यहीं पता चल जाए, एक्सेप्शन। कोई भी एरर मिले इसको, सबसे पहले हमें एरर बताए, गेट मैसेज, ठीक है। अगर एरर ना हो तो अब हम करेंगे इसमें, पहली बात तो इंस्टांस जो है हम उसको कॉल करवाएंगे, एक डीबी ले लिया सेल्फ, क्योंकि एक ही इंस्टांस हम यूज़ कर रहे हैं, डॉलर इंस्टांस, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है, अब मैं क्या करूँगा, डीबी इसका कनेक्शन इक्वल टू यहाँ होगा न्यू माई एसक्यूएल आई यूज़ करते हैं, माई एसक्यूएल आई। इसमें होगा लोकल होस्ट, फिर हमारा पासवर्ड वो यूज़र नेम, फिर पासवर्ड मेरा रूट है, डेटाबेस मेरा है ऑल इंडिया, ठीक है। यहाँ से मैं रिटर्न करवा देता हूँ ये, ठीक है। इतना कोड में चला के चेक कर लेता हूँ, कुछ एरर मेरा नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब मेरा ये कनेक्ट हो गया है। अगर डेटाबेस मेरा गलत होता, शायद ये ऑल इंडिया 1 मेरा है, चलो वो तो भी पता चल जाएगा डेटा अगर नहीं आएगा तो। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब इसमें निकालते हैं हम डेटा, कि जो हमने डेटा पास करा है वो निकल के आ भी रहा है नहीं आ रहा कनेक्शन के बाद। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे मैं गेट डी, ये क्या हो गया, गेट डीबी इंस्टा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट, पहले एसक्यूएल लिखते हैं, एसक्यूएल एम्प्लॉय के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, ठीक है। यहाँ पर करते हैं अब रिजल्ट, ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट, क्वेरी डॉलर एसक्यूएल, ठीक है। अब आएगा हमारे पास रिस्पॉन्स, डॉलर रिजल्ट फैच ऑल। देखते हैं इसमें सारा रिकॉर्ड आया है या नहीं आया। अरे क्या हो रहा है, ये कॉपी पेस्ट,
अब चेक करते हैं एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड आना चाहिए। ये आ गया, देखो। तो हमारा ये सही काम कर गया। ठीक है, डेटाबेस से कनेक्शन हो गया हमारा। और दूसरा इंस्टांस हम ले रहे थे यहाँ पे इस तरीके का, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि देखो एक बार में एक ही इंस्टांस बनेगा आपका। ये देखो, इसको दोबारा यूज़ करूँगा मैं तो बता देगा ऑलरेडी कनेक्टेड। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंगलटन डिजाइनिंग पैटर्न। इस तरीके से आप डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई और ऑब्जेक्ट रखना है एक ही बार, तो आप उसको भी रख सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।